सुप्रभात। अभी तक हम लोगों ने अलंकार में शब्द अलंकार का अध्ययन किया। आज इस अलंकार की अगली कड़ी में अर्थालंकार का हम सभी अध्ययन करते हैं। शब्द अलंकार तीन वेदों का नाम, परिभाषा, अर्थ, उनके उदाहरण आप लोगों को बखूबी समझाया गया। हमें आशा नहीं, पूरा विश्वास है कि आप सभी को पूरी बात समझ में आई होगी। और आज अर्थालंकार का अध्ययन करने चलते हैं। वीडियो पसंद आए तो आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट शेयर अवश्य करेंगे, जिससे हमारा भी हौसला अफजाई हो और आप लोगों को भी ज्ञानवर्धक। तो अर्थालंकार बताए थे आप लोगों को। अर्थालंकार शब्द अलंकार तो मूल रूप से तीन होते, लेकिन अर्थालंकार के माने अनेक विद्वानों ने इसके कई प्रकार बताए हैं। कुछ विद्वान 105 बताए, तो कुछ 112 बताए और कुछ 135, यानी कि इसका 105 से लेकर के 135 प्रकार के अर्थालंकार होते हैं, अलग अलग विद्वानों के अनुसार। आपसे अगर कोई पूछता है अर्थालंकार कितने वेद होते हैं, तो आप बताएंगे इसकी कोई संख्या निश्चित नहीं, क्योंकि अलग अलग विद्वान अलग अलग अर्थालंकार के भेद को माने हैं, वे अपने अनुसार माने हैं। तो किसके अनुसार, अगर किसी के अनुसार पूछा जाता है तो आप भले बताएंगे। जिसका उद्भट ने कहा है 105 होते हैं, किसी ने 100 बताया, किसी ने 95 बताया है। इस तरह की इसी बारे में कोई निश्चित संख्या इसकी नहीं है। अर्थालंकार की परिभाषा है कि जहां पर काव्य में अर्थ के द्वारा चमत्कार पाया जाता है उसे अर्थालंकार कहते हैं। जहां पर काव्य में अर्थ के द्वारा चमत्कार पाया जाए उसे अर्थालंकार कहते हैं। उसे अर्थालंकार कहते हैं। उसे अर्थालंकार कहते हैं। इस अर्थालंकार में वही अर्थ जिन्होंने शब्द अगर प्रयोग कर दिया जाए तो उसके काव्य के अर्थ में कोई परिवर्तन होने वाला नहीं। तो जहाँ काव्य में अर्थ के द्वारा चमत्कार पाया जाता है उसे अर्थालंकार कहते हैं। इसके समानार्थी शब्द को रखा जा सकता है कविता में, लेकिन शब्द अलंकार में समान अर्थ देने वाले को नहीं रखा है, क्योंकि वहाँ शब्दों के द्वारा चमत्कार पाया जाता है। इसलिए इसे अर्थालंकार के नाम से जानते हैं। और अर्थालंकार के जो भेद हैं, जैसे पीपर, पात, सरिस, मंडोला, तो ये किसका उदाहरण है? अर्थालंकार। अर्थालंकार के भेद निश्चित नहीं, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण अर्थालंकार के भेदों का हम यहाँ नाम लिख देते हैं। अर्थालंकार के भेद, अर्थालंकार के भेद की संख्या निश्चित नहीं है, इस बात को हम बार बार कर रहे हैं, आप ध्यान देंगे। लेकिन महत्वपूर्ण अर्थालंकारों का हम नाम लिख रहे हैं, जिसके विषय में आपको उसका एक एक प्रकार जो है, उसकी जो रूप है, उसकी जो संरचना है, उसका जो शाब्दिक अर्थ होता है, सबके बारे में अवगत कराएंगे। तो अर्थालंकार का जो सबसे महत्वपूर्ण अलंकार है पालालंकार है, उपमा अलंकार, दूसरा रूपक अलंकार, तीसरा उत्प्रेक्षा अलंकार, चौथा संदेह अलंकार, पांचवा भ्रांतिमान अलंकार, छठवा विभावना अलंकार,
भावना, वी है, व नहीं है, वी भावना अलंकार। फिर सातवां अतिशयोक्त अलंकार, अतिशयोक्ति। फिर अत्यंत अलंकार, अतियुक्त जिसे बोलते हैं, अतियुक्त अलंकार। व्याजनिंदा अलंकार। फिर विरोधाभास अलंकार, तमाम प्रकार के हैं। तो आप इतने, तो सबसे पहले आज हम अर्थालंकार के भेद के अंतर्गत जो उपमा अलंकार है, इस उपमा अलंकार का अध्ययन करेंगे। किसका? उपमा अलंकार। उपमा का मतलब क्या होता है, उपमा का शाब्दिक अर्थ क्या है, पहले इसे जानेंगे। उपमा में होता क्या है? तो उपमा उपमा शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, उपधन मा। किससे बना है? उपधन मा। उपमा अलंकार का ये दो अर्थों माने शब्दों से मिलकर बना है, उप है धन मा। उप माने होता है, उपकार होता है पास। इसका अर्थ क्या हो जाएगा? पास, समीप, सन्निकट या नजदीक, इतने का अर्थ हो जाएगा। उपकार होता पास, समीप, निकट या सन्निकट अथवा नजदीक। और मां माने होता है, मां का मतलब एक वस्तु के समीप, इसका मतलब होता है किसी वस्तु के समीप, लिख देते हैं यहां, किसी वस्तु के समीप कोई दूसरी वस्तु रखकर, कोई दूसरी वस्तु किसी वस्तु के समीप कोई दूसरी वस्तु रखकर उससे समानता प्रकट करना, उससे यह तुलना करना, उससे तुलना करना। और इसका संक्षेप अगर शाब्दिक अर्थ आप बताएंगे तो उपमा का अर्थ होता है तुलना करना। उपमा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तुलना करना। ये चीजें हैं। यदि आपसे कोई पूछता उपमा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो आप बताएंगे उपमा शब्द का शाब्दिक अर्थ तुलना करना है। और यह उपमा शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, उपधनमा। उप का मतलब होता है पास, चाहे कहें, चाहे समीप कहें, चाहे निकट कहें, चाहे सन्निकट कहें या नजदीक कहें, एक ही बात हुई। और मां का यहाँ, इसका मां का अर्थ किसी वस्तु के समीप कोई दूसरी वस्तु रखकर उससे तुलना करना। और ये तुलना करना ही उपमा शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है, पूरे उपमा शब्द का। लेकिन यह जो उपमा शब्द है, यह जो दो शब्दों से मिलकर बना है, इन दोनों शब्दों का अर्थ अलग है। ये बात समझ में आई? दूसरी चीज, उपमा अलंकार का शाब्दिक अर्थ जानेंगे। अब ये जानेंगे उपमा अलंकार किसे कहते हैं। उपमा अलंकार, अगर ये लफ्ज कोई पूछता है उपमा अलंकार किसे कहते हैं, उपमा का शाब्दिक अर्थ तो आप सभी जानेंगे। उपमा का शाब्दिक अर्थ होता है तुलना करना। उप का अर्थ होता है पास, सन्निकट, नजदीक या निकट। मां का अर्थ होता है किसी एक वस्तु का उसके समीप रखकर कोई दूसरी वस्तु का तुलना करना या उससे समानता प्रकट करना। किसी एक वस्तु को किसी या वस्तु के पास किसी दूसरी वस्तु को रख करके उससे समानता या तुलना प्रकट करना ही मां का अर्थ होता है। तो उपमा अलंकार की परिभाषा,
उपमा अलंकार की परिभाषा, जब किसी व्यक्ति या वस्तु का, क्या परिभाषा है इसकी, जब किसी व्यक्ति या वस्तु का किसी दूसरे, जब किसी एक, यहां एक भी लिख सकते हैं, जब किसी एक व्यक्ति या वस्तु का, किसी एक व्यक्ति या वस्तु का किसी दूसरे वस्तु से, दूसरे व्यक्ति या वस्तु से, जब किसी एक व्यक्ति, यहाँ एक नहीं लिखा समझेंगे, जब किसी एक व्यक्ति या वस्तु का किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से तुलना करते हैं, तुलना करते हैं, तो उसे उपमा अलंकार कहते हैं, उसे उपमा अलंकार कहते हैं। उपमा अलंकार का शाब्दिक अर्थ तुलना करना होता है। उपमा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? उपमा का शाब्दिक अर्थ है तुलना करना, तुलना करना या समानता प्रकट करना। जैसे पीपर, पात, सरिस, मन, डोला। उपमा अलंकार को आपको पहचानने के एक नियम ऐसे बता दें, आंख बंद करके ही पहचान जाएंगे। इसके कुछ वाचक शब्द हैं, उन वाचक शब्दों को हम बताएंगे। जहां इस प्रकार के वाचक शब्द मिल जाएंगे, आप आंख बंद करके समझ जाइए कि उपमा अलंकार के अतिरिक्त और कोई अलंकार हो ही नहीं सकता। जैसे इसके वाचक शब्द हैं, जहां पर वाक्य में या काव्य में आप पा जाए अस, जस, ज्यों, त्यों, कामा लगाते जाइएगा, ज्यों त्यों, सरिस, सी, सा, समान, यू, खल। इसके वाचक शब्द हैं। इन शब्दों का अगर प्रयोग उस वाक्य में, उस उदाहरण में है, तो आप समझ जाइए कि उपमा अलंकार है। कौन कौन से? अस, जस, ज्यों, त्यों, सी, सा, सरिस, सा, समान, यू, खल। फिर सुन लेंगे, जहां पर काव्य में या जिस वाक्य में अस, जस, ज्यों, त्यों, सी, सा, सरिस, सा, समान शब्द पाए जाएं, वहां पर उपमा अलंकार होता है। ये एक आपको जो है मोटे तौर से पहचान के लिए हमने बता दिया। इसके वाचक शब्द यही होते हैं। कौन कौन से? अस, जस, ज्यों, त्यों, सी, सा, सरिस, सा, समान, यू, खल। तो परिभाषा लिखा आपके सामने है, इसका शब्द का तुलना करना होता है। तो पीपर, पात, सरिस, मन, डोला। अब यहाँ इसका आप अर्थ जाने या ना जाने, लेकिन इस सरिस शब्द से जान जाएंगे कि यहाँ उपमा अलंकार है, क्योंकि इस वाचक शब्द का प्रयोग यहाँ पर सरिस का हुआ है, और सरिस शब्द का प्रयोग होने से उपमा अलंकार हो गया। तो पीपर, पात, पीपर माने पीपल, पात मीन्स पत्ता, पीपल के पत्ते की भांति या पीपल के पत्ते की तरह मेरा मन डोल गया, मेरा मन डोल गया। क्योंकि पीपल की पत्ते की विशेषता होती है, हवा बहे या न बहे वह हिलता है, वह हिलता रहता है, इसलिए मन भी कभी, उसी प्रकार मन भी कभी जो है स्थिर नहीं रहता। आज यहाँ
कुछ समय के लिए यहाँ तो कुछ समय के लिए वहाँ चंचल रहता है, जैसे पत्ता हिलता रहता है पीपल का बिना वायु के, ऐसे मन भी। तो यहाँ तुलना किया जा रहा है, किससे तुलना किया जा रहा है? पीपल के पत्ते से तुलना कर रहे हैं। किसका कर रहे हैं? इस मन का कर रहे हैं। ठीक, इसके आधार पर उपमालंकार के अंग जानेंगे। उपमालंकार के अंग कितने होते हैं? जो कि उपमालंकार का पूरी जान उपमालंकार के अंग ही है। अगर उपमालंकार के अंग को हम समझ गए तो उपमालंकार के प्रकार और उपमालंकार को समझने में तनिक भी देर नहीं लगेगी। बात समझ आई? उपमालंकार के अंग कितने होते हैं? अगर आपसे कोई पूछता है, चाहे अंग है चाहे उसके तत्व, तत्व अवयव अंग एक ही चीज है, तो हम लिखते हैं उपमा अलंकार के तत्व। उपमा अलंकार के तत्व। तत्व में दोनों अधाता रहेंगे। तत्व में आप जब भी लिखेंगे, तत्व इस तरह नहीं लिखा जाएगा, ये लिखना गलत है। तत्व जब भी आप लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे। दो अधाता होते हैं महत्वपूर्ण में तत्व। क्यों? क्योंकि ऐसे जब संविच्छेद करेंगे तो तत् धन त्वा क्या होता है? तत् धन त्वा। अब आप समझ जाएंगे यह अधाता है, भी अधाता है, तो क्या बन जाएगा? तत्व। तो उपमालंकार कितने तत्व होते हैं? 4। अगर कोई पूछता आप उपमालंकार कितने तत्व होते हैं तो आप बताएंगे 4। कौन कौन से? पहला है उपमेय, दूसरा उपमान, तीसरा वाचक शब्द, वाचक शब्द, और चौथा क्या है? साधारण धर्म। अब तो कोई भ्रम नहीं होगा। यदि आपसे कोई पूछता उपमा का मतलब क्या हो, बता देंगे उपमा का अर्थ होता है तुलना करना। उसके वाचक शब्द क्या है? अस, जस, ज्यों त्यों, सी, सा, सरिस, समान, यू, खल इत्यादि। और इन शब्दों का प्रयोग जिस कविता में या जिस पद्य में या जिस लाइन में, जिस वाक्य में मिलेंगे, वो आपको आंखें बंद करके उपमालंकार के रूप में ठीक कर देना है, बिना किसी प्रकार से समझे। तो इससे पहले ये भी महत्वपूर्ण है कि उपमालंकार के तत्वों को हम जान जाएं, उसके कौन कौन से तत्व हैं। तो कितने तत्व होते हैं? उपमालंकार के 4 तत्व होते हैं। कौन कौन से? उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म। उपमेय किसे कहते हैं? उपमान किसे कहते हैं? वाचक शब्द कौन है और साधारण धर्म कौन है? उपमेय शब्द का अर्थ होता है, उपमेय अगर आपसे कोई पूछता है उपमेय का अर्थ क्या है तो बताएंगे उपमा देने वाले। उपमेय का मतलब होता है उपमा देने वाले। उपमा देने वाले, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? उपमा देने वाले। किसका? उपमेय का। उपमा का शाब्दिक अर्थ, उपमेय का शाब्दिक अर्थ उपमा देने वाले। अब आपको इनके चारों अंगों के नाम बताएंगे। उपमेय किसे कहते हैं, उपमान किसे कहते हैं, साधारण धर्म क्या होता है और वाचक शब्द क्या होते हैं। तो पहले उपमेय के बारे में अध्ययन करेंगे। उपमेय, यदि आपसे कोई पूछता है उपमेय किसे कहते हैं, उपमेय किसे कहते हैं, उपमेय किसे कहते हैं, ऐसे है प्रश्न है कर दिया इन्होंने। मान ली कोई, तो आप बताएंगे उपमेय
यह वस्तु की तुलना की जाती है उसे उपमेय कहते हैं। क्या बताएंगे आप? जिस व्यक्ति या वस्तु की तुलना की जाती है उसे उपमेय कहते हैं। उसे उपमेय कहते हैं। जिस व्यक्ति या वस्तु की तुलना की जाती है उसे उपमेय कहते हैं। जैसे वही उदाहरण लेते हैं, आपको आसानी समझ में आ जाएगा। और बहुत उदाहरण, पीपर, पात, सरिस, मन, डोला। एक बार पेपर पूछा गया था, इस उदाहरण को दिया गया था, पूछा गया था मन उपमेय है कि उपमान, प्रवक्ता के पेपर में आया था। तो अब यहां पर पीपर पात है, फिर मन भी है। अब इस मन और पीपर पात में कौन उपमेय कौन उपमान है, आपको ध्यान देने की बात है। यहां हमने लिख दिया कि जिस व्यक्ति या वस्तु की तुलना की जाती है उसे उपमेय कहते हैं। तुलना किसकी कर रहे हैं? मन की। मन की तुलना कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं? पीपल की पात से। तो यहां मन क्या हो जाएगा? उपमेय हो जाएगा। ये मन क्या है? उपमेय। इसलिए उदाहरण को इसलिए ले रहे हैं कि बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, और बहुत से उदाहरण भी आप देते हैं। तो मन क्या हो जाएगा? उपमेय। और उपमान किसे कहते हैं? जिस व्यक्ति या वस्तु से तुलना की जाती है उसे क्या कहते हैं? उपमान। तो इसे थोड़ा सुधार देते हैं यहाँ पर। ये तो उपमेय आपको समझ में आ गई होगी बात। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ लिखते हैं उपमान। यहाँ लिख दिया अगर हमने उपमान, आपसे कोई पूछा उपमान किसे कहते हैं? उपमान की परिभाषा है जिस व्यक्ति या वस्तु से तुलना की जाती है उसे उपमान कहते हैं। अंतर समझ एक बात नहीं कि जिस व्यक्ति या वस्तु की तुलना की जाती है उसे उपमेय कहते हैं, लेकिन जिस व्यक्ति या वस्तु से तुलना करते हैं, जिस व्यक्ति या वस्तु से तुलना करते हैं उसे उपमान कहते हैं। या ऐसे भी लिख सकते हैं जिस व्यक्ति या वस्तु से तुलना की जाती है। तुलना किससे की जा रही है? पीपल के पात से। तो पीपल के पात क्या हो जाएगा? उपमान हो जाएगा। बात समझ आई? फिर सुनेंगे कि जिससे तुलना करते हैं वह क्या होता है? उपमान होता है, और जिसकी करते हैं वो उपमेय। वाचक शब्द की बात आती है, जो उपमान अलंकार के तीसरा अंग है। वाचक शब्द किसे कहते हैं? इसे भी समझ लें, जिससे आप कभी किसी प्रकार से इस उपमान अलंकार के उदाहरण को समझने में या पढ़ने में कोई गलती न करें। तो वाचक शब्द, वाचक माने समानता। वाचक शब्द, यदि आपसे कोई पूछता वाचक शब्द किसे कहते हैं, अभी तक हमने 2 अंक पढ़ा, 2 तत्वों का नाम जाना उपमेय, तो आप बताएंगे जिस शब्द के द्वारा उपमेय और उपमान में समानता प्रकट की जाती है उसे वाचक शब्द कहते हैं। वाचक शब्द ऐसे लिख सकते हैं, वे शब्द या ऐसे शब्द भी लिख सकते हैं। वे शब्द जिसके द्वारा, वे शब्द या ऐसे शब्द जिसके द्वारा उपमेय एवं उपमान
उपमेय एवं उपमान में समानता प्रकट की जाती है या दर्शाई जाती है, समानता दिखाई जाती है, प्रकट की जाती है, उसे वाचक शब्द कहते हैं या उन्हें वाचक शब्द कहते हैं। उन्हें वाचक शब्द कहते हैं। जैसे उदाहरण वही ले रहे हैं, पीपर, एक ही उदाहरण से बार बार रख रहे हैं, इससे आपको अच्छी बात समझ आए, पूरी तरह अच्छी तरह से बात पूरी समझ में आ जाए। पीपर, पात, सरिस, मन, डोला। ध्यान देंगे वाचक शब्द कौन कौन से हैं? अस, जस, ज्यों, त्यों, या ऐसे भी लिख सकते हैं ज्यों त्यों, इसे भी लिख सकते हैं ज्यों त्यों। सी, सा, सरिस, समान। सी, सा, सरिस, समान। ए आपके यू, खल इत्यादि। अब देखिए सरिस शब्द जो है क्या हो जाएगा इस उदाहरण में? वाचक शब्द हो जाएगा, क्योंकि जो पीपर पात उपमान है, मन उपमेय है, तो इस उपमेय की जो है हम तुलना कर रहे हैं, किससे करें? पीपल के पत्ते से, और किस शब्द के द्वारा? सरिस शब्द के द्वारा। तो क्या हो जाएगा? वाचक शब्द हो जाएगा। ठीक, या उसका मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। दूसरा उदाहरण लेते हैं, तो उसका मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, या हम ये भी कह सकते हैं रानी का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। तो रानी का मुख क्या हो जाएगा? उपमेय हो जाएगा। चंद्रमा क्या हो जाएगा? उपमान हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि चंद्रमा से हम तुलना कर रहे हैं। किसकी तुलना कर रहे हैं? रानी के मुख की तुलना कर रहे हैं। तो रानी का मुख से तुलना कर रहे हैं तो हो जाएगा, तो समान शब्द वाचक शब्द हो जाएगा। या हम कह सकते हैं रहीम करीम से बड़ा है। रहीम की तुलना कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं? करीम से। करीम क्या हो जाएगा? उपमान हो जाएंगे, और रहीम क्या हो जाएगा? उपमेय हो जाएगा। तो यहां पर ये शब्द जो है सरिस, ये वाचक शब्द हो जाएगा। फिर चौथा जो तत्व है उपमा अलंकार का, उसका नाम क्या है? साधारण धर्म। साधारण धर्म। तो साधारण धर्म देखते हैं। चौथा भाग उपमा अलंकार का जो है वो साधारण धर्म है। साधारण धर्म माने उपमेय और उपमान में जो गुण, दोष, अवस्था, क्रिया, व्यापार आदि जिसके द्वारा प्रकट किए जाते हैं, उपमेय और उपमान का गुण, दोष, क्रिया, व्यापार, अवस्था आदि का जो हम जिन शब्दों के द्वारा प्रयोग करते हैं या उससे प्रकट करते हैं, उसे साधारण धर्म कहते हैं। जैसे एक उदाहरण के तौर पर देख लें, डोला शब्द आया था ना, तो पीपल के पत्ते डोलता रहता है, हिलता रहता है, तो मन भी डोलो, वहां क्या हो जाएगा? साधारण धर्म हो जाएगा। यह भी एक रस कर सकते हैं। रहीम
श्याम के रहीम करीम के समान या करीम की तरह या करीम के समान ईमानदार लड़का है। रहीम करीम के समान ईमानदार लड़का है। किसकी गुण क्या है? ईमानदारी है। किस ईमानदारी थी? करीम की। करीम की तरह कभी करीम के अंदर क्या था? ईमानदार था। और रहीम भी उसी के समान है। तो ये क्या हो जाएगा? साधारण धर्म हो जाएगा। माने जहां पर उपमेय या उपमान में जो गुण दोष क्रिया व्यापार आदि की बातें बताता हो, जिस शब्द के द्वारा प्रकट किया जाता है, उसे साधारण धर्म कहते हैं। उपमा अलंकार के बहुत से उदाहरण हैं। जैसे हमने कहा था कि रानी का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, या उसका शरीर मोम की तरह कोमल है, तो उसका शरीर, उसके स्थान पर रामू का ही नाम लेते हैं। रामू का शरीर मोम की तरह या मोम के समान या मोम जैसा कोमल है, तो तुलना किया जा रहा है, तो मोम उपमान हो जाएगा और रामू उपमेय हो जाएंगे। और उदाहरण देखते हैं, जैसे कनक की बेल सी सुवर्ण वारी। कनक बेल सी सुवर्ण वारी। देखिए इसमें सी शब्द आया, वाचक शब्द आ गया। तो वाचक शब्द आने से उपमा अलंकार पकड़ में आ गई बात। और यही चारों धर्म जब तक नहीं रहेंगे, ये साधारण धर्म की बात समझ में आई और परिभाषा लिख लेंगे। जिस गुण लक्षण या विशेषता के आधार पर उपमेय और उपमान में समानता दिखलाई जाती है, उसे साधारण धर्म कहते हैं। जिस गुण धर्म या लक्षण के आधार पर उपमेय और उपमान में समानता दिखाई जाती है, उसे साधारण धर्म कहते हैं। जिस गुण लक्षण एवं क्रिया व्यापार के आधार पर उपमेय और उपमान में समानता दिखाई जाती है, उसे साधारण धर्म कहते हैं। दूसरा उपमा अलंकार उदाहरण देखेंगे, जैसे मुख मयंक सम मंजु मनोहर। मुख है, अगर इसका कहा जाए, ये उदाहरण आ जाए, पूछा जाए कौन उदाहरण, इसमें कौन सा अलंकार रहता है बताएंगे, समझ जाएंगे। मुख है, मयंक, मुख है, मयंक, सम मंजू मनोहर। ये सम शब्द आया, और सम शब्द आने से समान समान, वाचक हमने भले लिखा लेकिन सम मंज क्या हुआ? समान। माने मुख मयंक सम मंजू मनोहर, मन को हर लेने वाला। उसका मुख चंद्रमा की सुंदरता की भांति मन को हर लेता है या आकर्षित कर लेता है। धन्यवाद। अगले दिन उपमा अलंकार के भेद का हम अध्ययन करेंगे अगले वीडियो में।